20 लाख का पैकेज छोड़ ये बनी आईएएस। टॉपर ने बताया अपनी स्टडी का स्केड्यूल। इसी साल के यूपीएससी में सेकंड रैंक हासिल करने वाली टॉपर एक 4 साल के बेटे की मां है। एमबीए करने के बाद सिविल सर्विसेज में आने वाली अनुकुमारी की सक्सेस स्टोरी बेहद इंस्पायरिंग है। इन्होंने 20 लाख रुपए सालाना पैकेज की प्राइवेट जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का रिस्क उठाया था। पढ़ाई के लिए दिल्ली करती थी अप डाउन। हरियाणा के सोनीपत में रहने वाली अनुकुमारी ने एक इंटरव्यू में बताया, मेरे पिता स्थानीय हॉस्पिटल के एचआर डिपार्टमेंट में थे। हम 4 भाई बहन हैं, जिनमें मैं दूसरे नंबर पर हूं। इंटरमीडिएट के बाद मैंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया था। दिल्ली सोनीपत से दिल्ली ट्रेन के जरिए अप डाउन करती थी। मैं घर का आराम छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए हॉस्टल की जगह डेली अप डाउन को चुना था। पहली बार अनु घर से एमबीए में एडमिशन लेने के बाद गई थी। इन्हें नागपुर के कॉलेज में एडमिशन मिला था। शुरुआत में मुझे घर की याद आती थी, फिर पढ़ाई और दोस्तों ने मुझे नई लाइफ में सेटल कर दिया। मामा के कहने पर दिया यूपीएससी एग्जाम। अनु बताती हैं, पीजी के बाद मेरी पहली जॉब आईसीआईसीआई बैंक में लगी थी। फिर मैंने 20 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की। मेरे हस्बैंड वरुण दाहिया बिजनेसमैन है। हमारा 4 साल का बेटा है विहान। मेरे मामा अक्सर कहा करते थे कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी चाहिए। मुझे भी इसमें इंटरेस्ट जगा, लेकिन मैं पहले खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहती थी। 2016 में उन्होंने मेरे भाई के साथ मिलकर चोरी छिपे मेरा फॉर्म भरवा दिया था। ये बात जानकर मैंने पूरी एनर्जी के साथ यूपीएससी में लगाने की ठानी। इसके लिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। मेरे पास तैयारी के लिए सिर्फ 1.5 महीने थे। मुझे पता था कि सिलेक्शन मुश्किल होगा, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। पहली बार कुल 1 मार्क से मैं कट ऑफ लिस्ट में आने से रह गई। सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी का आधार जरूर तैयार हो गया। बेटे से दूर रहना पड़ा। उन्होंने बताया, फर्स्ट टाइम में सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से पिछड़ना तो मुझे खल रहा था। मैंने ठान लिया कि इस बार तो करके ही दिखाना है। मेरा बेटा तब तक कुल 3 साल का था। सिविल सर्विसेज में आने के लिए मुझे उसे 2 साल तक दूर रहना पड़ा। मैंने उसे अपनी माँ के पास छोड़ा और पूरी प्रिपरेशन से जुट गई। इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया। बेटे से दूर होना मुझे काफ़ी बुरा लगता था। छोटी सी मुलाकात के बाद जब हम लोग अलग होते थे तो बहुत रोता था। इससे मैं ज़्यादा रोती थी, लेकिन ये त्याग ज़रूरी था। ऐसा रहता था स्केड्यूल। अनु डेली सुबह 4 बजे स्टडी के लिए उठती थी और सुबह शुरू पढ़ाई का सेक्शन दोपहर 1 बजे तक चलता था। 1 बजे लंच के बाद वो 2-3 घंटे सोती थी, जिससे माइंड फ्रेश हो सके। टीवी पर वो सिर्फ राज्यसभा चैनल देखा करती थी, जिससे उन्हें प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिली। बीच बीच में अपने बच्चों के वीडियो क्लिप्स देखती थी, जो कि उनके भाई मोबाइल पर भेजते थे। रात 10 बजे वो हर हाल में सो जाती थी।